बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि ईद उल अज़हा की आमद है और हम आपको पेश की ईद मुबारक कहते हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है और इस्लाम के शायर में से है। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए और इखलास के साथ अदा करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कोई भी अमल मकबूल होने के लिए शरीयत का जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुर्बानी के मसाइल को समझने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब को। हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। आइए इनसे सवालात के जवाबात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम जवाब की तरफ मुतवज्जे हों, एक बात अर्ज़ करनी है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और बेतहाशा चीज़ें देखी जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं। तो आम तौर पर हमारा मिजाज या तरीक़ा ये बन गया है कि हंसी मजाक या कुछ गलत चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। और इसी तरह कुर्बानी आती है तो कुर्बानी के मसाइल या अहकाम या फ़ज़ाइल जानने से पहले हम ये देखना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने खाना कैसे है, पकाना कैसे है और उसके बाद इस तरह के मामलात कैसे करने हैं। जबकि इसका मुस्बत और तामीरी इस्तेमाल ये भी है कि हम जायज़ चीज़ें देखें और दीन इस्लाम को सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो इन हालात में जब भी कभी कोई इस्लामी फ़ंक्शन आए, कोई अहकामात या कोई भी मामला हो, तो ऐसे हालात में पहले हमें जानना चाहिए कि इस मौके पर हुक्म इलाही क्या मुतवज्जे हो रहा है, सुन्नत तरीक़ा क्या है और इस अमल के लिए इस्लामी तालीमात क्या हैं। बिल्कुल इसी तरह आप कुर्बानी का एक अमल हम इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ दे और कबूल फ़रमाए। तो जहाँ हम बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं कि फ़लानी शय पकानी कैसे है, खानी कैसे है, तो उससे पहले हम पर लाजिम है कि हम ये देखें कि हमने कुर्बानी क्या करनी है, किस तरह करनी है और ईद की नमाज की अदायगी और तरीक़ा क्या होगा। तो इससे हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीन सीखने के लिए करेंगे तो हमारे ये आलात, ये असबाब और अखराजात सवाब का ज़रिया बनेंगे और हमारी आखरत की तैयारी का ज़रिया बन जाएंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, तो इसका जवाब ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, आज़ाद हो और उसके साथ साथ जो है वो मालदार हो, ऐसे मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई गरीब है, सफ़र में है या किसी ऐसी हालत में है कि वो माली लिहाज से कमज़ोर है, साहिब निसाब नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माली इबादत उस पर लाजिम नहीं की। यहाँ तक कुर्बानी के लिहाज से निसाब का ताल्लुक़ है तो वो 52.5 तोला चांदी की मालियत, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, नक़द रकम की हालत में हो या कोई चीज़ का कारोबार करता है, उस कारोबारी सामान की कीमत हो या फिर घर का गैर ज़रूरी सामान और सब कुछ मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर ईद के 3 दिनों में कोई शख्स मालिक हो तो वो साहिब निसाब है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और लाजिम है। ये जो साहिब निसाब होगा जिस पर कुर्बानी वाजिब है, पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से तकरीबन 70 से 80 हज़ार के लगभग ये मालियत बनती है। इतनी की मालियत, इतने पैसे किसी भी हालत में मौजूद हों तो साहिब निसाब है और कुर्बानी वाजिब है। इल्ला ये है कि किसी पर अगर कर्ज़ा हो और साहिब निसाब भी हो तो फिर कर्ज़े की रकम उससे मिन्हा करके बाकी रकम अगर निसाब के बराबर बचती है तो ये शख्स साहिब निसाब है, कुर्बानी वाजिब है, वरना इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसमें बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के पास नक़दी हालत में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो कुर्बानी अदा कर सके, लेकिन हकीकी तौर पर वो साहिब निसाब बन रहा होता है। तो ऐसे में कभी इंसान सोचता है कि चूँकि मेरे पास नक़द रकम नहीं, लिहाजा हो सकता है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब या लाजिम ना हो। तो खूब समझ और जान लेना चाहिए कि निसाब के बाद कुर्बानी वाजिब है। किसी भी तरीके से पैसों का इंतज़ाम करके कुर्बानी के अय्याम के अंदर अंदर कुर्बानी को अदा करना लाजिम है, वरना हम सख्त गुनाहगार होंगे। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, हर नेक अमल का अजर व सवाब है, तो कुर्बानी अदा करने का क्या अजर व सवाब है?
क़ुरबानी वो अमल है जो इस्लाम के शायर में शुमार होता है, यानी इस्लाम की निशानियों में से है। पूरी दुनिया के अंदर जब 10 ज़िलहिज्जा होती है, ईद का क़ुरबानी का दिन होता है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के नाम पे छोटे बड़े और ताकतवर कमज़ोर जानवर सब ज़िबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर एक इनक़लाब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेज़बानी होती है और पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान होते हैं। यहाँ तक कि क़ुरबानी की गोश्त के बारे में फ़रमाया गया कि वो गैर मुस्लिम को, ईसाइयों को भी दे सकते हैं। तो गोया उस दिन पूरी खलक़त वो अल्लाह की मेहमान होती है। इंसान तो इंसान, जानवरों में से भी जो गोश्त खोर जानवर हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान होते हैं। तो क़ुरबानी के अमल की एक यही बड़ी फ़जीलत है कि इस्लाम के शायर में से है, इस्लाम की निशानियों में से है, और इससे बढ़कर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेहमानी है और पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहमान बनती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने सवाल किया, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो आपने फ़रमाया, हादिही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फ़ौरन सहाबा कराम ने सवाल किया, फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इसमें हमारे लिए क्या है? तो आपने फ़रमाया, बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी, एक अजर, एक सवाब है। तो ऐसे पे सहाबा कराम के ज़हन में सवाल आया कि भैंस के ऊपर बाल कम होते हैं, गाय पर बाल कम होते हैं, बकरी पर भी बाल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मेंढे, दुम्बे और भेड़ के ऊपर बाल होते हैं, जिसे ऊन कहते हैं, तो फ़ौरन साहबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल वो जो ऊन है उसके बारे में क्या है? तो आपने फ़रमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में एक अजर है। तो सहाबा कराम बहुत खुश हुए कि अगर एक कोई दुम्बा ज़िबा करता है तो एक चुटकी भर बाल अगर उसके जिस्म से हाथ में रखे जाएँ तो उसी की गिनती मुश्किल हो जाती है। ची जाए कि इतनी ज़्यादा नेकियाँ, इतना ज़्यादा अजर व सवाब। और फिर हदीस पाक में ये भी आता है कि जब क़यामत के दिन आएगा तो क़ुरबानी करने वाला अपने जानवर के पेशानी और उसके पाँव के साथ आएगा, तो उस दिन जो है वो अल्लाह के सामने, लोगों के सामने अपनी क़ुरबानी को देख लेगा और वो खुश होगा कि मैंने दुनिया के अंदर जितनी अच्छी क़ुरबानी दी थी उतनी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अजर भी दिया और क़यामत के दिन उसको सुरखरू भी किया। और इसी तरीके से इसकी एक बरकत है कि अगर एक शख्स पर फ़र्ज़ करे क़ुरबानी वाजिब नहीं भी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके अल्लाह के राह में क़ुरबानी कर देता है, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा साल तक उसको मालदार कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखते हैं कि ये मेरा बंदा ऐसा दयानतदार है कि अभी तो मैंने इसको गोश्त अमानत के तौर पर दिया ही नहीं लोगों को पहुंचाने के लिए, मैंने इसको इतना माल ही नहीं दिया कि ये मेरी तरफ से लोगों को ख़र्च करे, ये फिर भी कर रहा है, तो ये दयानतदार आदमी है, इसको मैं इतना दूँगा कि इंशाअल्लाह इस पर क़ुरबानी वाजिब होगी और ये लोगों के अंदर जो है मेरी तरफ से गोश्त बाँटता फिरेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई जानबूझकर कुर्बानी अदा नहीं करता जबकि वो साहिब नसाब है, तो उसके लिए शरीयत क्या कहती है? बस इसमें यही है कि एक इंसान चूँकि ख़ुद भी हरीस तबा है, उसको चाहता है कि माल उसके पास ज़्यादा हो, बचा रहे, कहीं ख़र्च ना हो, और अगर खुदा न खास्ता अगर कंजूसी वाला मिजाज भी बन जाए तो फिर तो 1 रुपया भी अल्लाह के राह में ख़र्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से अपने ज़माने में फ़रमाया कि जो कोई शख्स भी क़ुरबानी करने की ताकत रखता हो और फिर भी क़ुरबानी ना करे तो फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह के करीब भी मत आए। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पसंद करके कि कोई शख्स क़ुरबानी वाजिब है और क़ुरबानी अदा नहीं करता और मुसलमानों के साथ ईद में शामिल हो जाए। आपने फ़रमाया नहीं, अगर ये क़ुरबानी नहीं कर रहा तो फिर इसको हमारी खुशी में भी शिरकत की ज़रूरत नहीं है। तो यकीनन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त आज के ज़माने के लिए फ़रमाया होगा कि मेरे कुछ उम्मती जो है वो माल के हिर्स और लालच की बिना पर क़ुरबानी करने में सुस्ती करेंगे, गफलत करेंगे, माल बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपनी नापसंदीदगी और नाराज़गी का इजहार आज से 1450 साल पहले फरमा दिया कि ऐसे लोग हमारी ईदगाह में ना आएँ। इसका मतलब ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम इस बात पर सख्त नाराज़ हैं, गुस्से हैं और उस शख्स का ईदगाह में आना भी पसंद नहीं करते।
बहरहाल अगर कोई शख्स नहीं करता तो उसके ज़िम्मा ये वाजिब रहती है। क़ुरबानी के दिनों में अदा करेगा तो क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करेगा, वरना बाद में जो है वो इसकी कीमत जो है वो सदक़ा और खैरात करेगा, साथ लेट करने की बिना पर तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स पर कई सालों की क़ुरबानी भी वाजिब हों तो जब तक वो अदा नहीं करता उस वक़्त तक वो गुनहगार रहता है। इसमें कोशिश ये करें कि जब क़ुरबानी के वक्त करीब आए तो अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगना शुरू कर दें। क़ुरबानी अदा हो जाए तो इस क़ुरबानी वाले दिन अगले साल के अल्लाह ताला से दुआ मांग लें कि या अल्लाह इस साल आपकी तौफ़ीक से, आपके फ़ज़ल से मैं क़ुरबानी अदा कर पाया हूँ। या अल्लाह अगले साल भी इसी तरह मुझे आप मालदार भी रखना, ज़िंदगी भी देना, सेहत भी देना और इससे बेहतर और बढ़कर मुझे क़ुरबानी की तौफ़ीक देना। तो जब एक साल पहले से हम अल्लाह ताला से क़ुरबानी की तौफ़ीक मांगेंगे तो ऐसा मुमकिन है कि ईद से पहले कुछ भी ना हो और ईद वाले दिन हम बेहतरीन क़ुरबानी अदा कर पाएँ। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो जॉब नहीं करती और उनके पास रकम भी कम होती है, लेकिन उनके पास सोने और चांदी के ज़ेवरात होते हैं, तो उन पर क्या क़ुरबानी वाजिब है? ये हम जिस खिते में बसते हैं यहाँ आम तौर पर चूँकि जहेज़ दिए जाता है और जहेज़ के अंदर आम तौर पर ज़ेवरात भी दिए जाते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनके पास ज़ेवर होता है, वो पहनती हैं या नहीं पहनती। उनमें से एक मकदार वो होती है जो उनके वालिदैन उनको बवक्त रुख़्सती अता करते हैं और एक मकदार वो होती है जो बस औक़ात ससुराल वाले उसको ज़ेवर की शक्ल में देते हैं। और अमूमी हमारे इस खिते के अंदर आम तौर पर नॉर्मली तमाम अक्सर ख़वातीन के पास ज़ेवरात होते हैं। किसी के पास 10 तोले, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 1, लेकिन आम तौर पर होता ज़रूर है। अब ये चांदी हो, सोना हो और आम तौर पर कुछ न कुछ रकम जो है वो आजकल के हालात में ख़वातीन के पास होती है, तो साथ थोड़ी सी भी रकम मिल जाए तो फिर चांदी और सोने का वज़न नहीं बल्कि उनकी मालियत देखी जाती है। अब अगर किसी खातून के पास 1 तोला सोना है वो लाख रुपए से ज़्यादा का होगा और इसी तरीके से 2 तोले चांदी है वो तकरीबन 3000 के होंगे, साथ 500,000 अगर मिल जाए तो वो साहिब निसाब बन जाती है और उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है। ऐसे में हमारे यहाँ जो रवैया है वो 2 तरह का है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं उन्हें लगता है कि हमारे पास नक़द रकम है, गुंजाइश है, वो अपनी तरफ से क़ुरबानी देती हैं। जो जॉब नहीं करती है, जिनके पास माली तौर पर वसअत नहीं होती, तो उनकी ये सोच होती है कि चूँकि मेरे पास पैसे नहीं हैं लिहाजा मुझ पर क़ुरबानी भी नहीं, हालांकि ज़ेवरात की वजह से वो साहिब निसाब होती हैं, उन पर क़ुरबानी वाजिब हो चुकी होती है। ऐसे में हमारे मर्दों को चाहिए कि या तो उन्हें ख़र्चा दें, क़ुरबानी के लिए रकम मुहैया करें, या उनकी तरफ से वकील बनकर मुकम्मल क़ुरबानी का इंतज़ाम करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर अपनी ख़वातीन को इजाज़त दे दें कि आप अपना ज़ेवर बेच कर, तोड़ कर इसमें से अपनी क़ुरबानी भी अदा करें, अपनी ज़कात भी अदा करें। अगर हम उनके लिए रकम का इंतज़ाम भी नहीं करते, वकील बनकर क़ुरबानी भी अदा नहीं करते और उन्हें इजाज़त भी नहीं देते, तो ऐसी हालत में वो खातून तो गुनहगार होगी ही होगी अपनी वाजिब क़ुरबानी अदा न करने की बिना पर, तो साथ में वो मर्द भी गुनहगार होंगे कि जो उनका सोना और चांदी भी अपनी औलाद के लिए महफूज रखना चाहते हैं और उनके लिए जो है वो क़ुरबानी का इंतज़ाम भी करना नहीं चाहते। तो ऐसी हालात में हमारी ख़वातीन को ख़ुद सोचना चाहिए कि जिस तरह मेरी नमाज का हिसाब मैंने देना है, मेरे रोज़े का हिसाब मैंने देना है, मेरी ज़कात और मेरी हज का हिसाब मैंने देना है, तो इसी तरह क़ुरबानी के जवाब और क़ुरबानी का हिसाब भी औरत ने ही देना है। इसकी वो औलाद, वो बेटी जिनके लिए इसने सारी ज़िंदगी ज़ेवर बना बना के रखे, बचा बचा के रखे, नहीं मालूम कि किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। नहीं कहा जा सकता कि उसकी बेटी कल को इसके मरने के बाद ये सोचे कि मेरी माँ ने इतने साल ज़ेवर अपने पास रखा, उस पर इतनी क़ुरबानियाँ वाजिब थी, मैं उसकी तरफ से देती हूँ। और ना ही हमारी औलादों से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारी तरफ से ज़कात दें, हमारी तरफ से हज बदल अदा करें या फिर हमारी तरफ से क़ुरबानी अदा करें, जिसकी वाज़ेह निशानी हम ख़ुद हैं कि कभी हमने नहीं सोचा कि मेरी माँ या मेरे बाप पर उनकी ज़िंदगी में क्या वाजिब था, वो क्या अदा कर पाए और क्या उनसे रह गया। हमें ऐसी हिम्मत नहीं होती। तो यकीनन हमारी औलाद भी हमारे ही औलाद है, उनसे हम ये तवक्को रख लें। वो ये कहेंगे कि जिसको अपनी ज़िंदगी में अपनी क़ब्र और हशर और आखिरत की फ़िक्र नहीं थी, अपने हाथ से माल दौलत के मालिक होते हुए न उसने ज़कात दी न क़ुरबानी दी, तो मैं क्यों करूँ। इस बिना पर ख़वातीन को फ़िक्र करनी चाहिए
कि उनकी दुनिया, उनकी आखरत, उनकी कब्र, उनका हशर उनकी ज़ात के साथ है, उनके ख़ानदान के साथ नहीं है। तो हमारे इस माशरे में आम तौर पर जॉबलेस ख़वातीन ज़कात के मामले में भी गफलत और सुस्ती करती हैं और इसी तरह क़ुरबानी के मामले में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक दर्जे में हम मर्द भी गुनहगार हैं। उनसे कपड़े इस्त्री, खाना पकाना, सफाई, बच्चों की तरबियत परवरिश सब कुछ हम तकाज़ा करते हैं, ना करने पे सख्ती भी करते हैं और उन्हें मालूमात भी फ़राहम करते हैं। अगर नहीं करते तो ना उनको उनके फ़राइज़ से आगाह करते हैं, ना वाजिबात से आगाह करते हैं और ना उसके लिए उनके इंतज़ाम में ताउन करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़वातीन को फ़िक्र करने की और हमारे मर्दों को उनके साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल ये है कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी के जानवर कैसा होना चाहिए, इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि कितना अच्छा होना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि जितना हम अच्छा, बेहतरीन, साफ़ सुथरा, शानदार जानवर अल्लाह के राह में देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही हमसे राज़ी होगा, खुश होगा। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के यहाँ ना तुम्हारे गोश्त जाते हैं ना खून जाते हैं, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तक़वा जाता है, तुम्हारा इखलास जाता है। अब जिस कदर हमारा शौक़ होगा, जितना हमारा तक़वा होगा, जितना हमारा इखलास होगा और उसकी कैफियत और हैसियत हमारे जानवर से अंदाज़ा हो जाएगी। तो इस वजह से बेहतरीन की कोशिश करके अल्लाह के राह में ख़र्च करना चाहिए। अपनी हैसियत और ताकत को देखते हुए हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और वो ख़ूबसूरत शक्ल में अदा हो जाए, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद है और अल्लाह के खुशनुदी और रज़ा का ज़्यादा ज़रिया है। इसके बाद ये देखा जाता है कि कम से कम कैसा हो, तो कम से कम दर्जे के अंदर जो शरीयत ने शराइत रखी हैं, मिसाल के तौर पर ऊँट है तो 5 साल का होना चाहिए, गाय, बैल, भैंस वगैरह है तो कम से कम 2 साल उनकी उम्र होनी चाहिए और इसी तरह अगर बकरी, दुम्बा, मेंढा वगैरह है तो 1 साल उसकी उम्र हो चुकी होनी चाहिए, दूसरे साल में वो शुरू हो जाना चाहिए। अलबत्ता फ़ुक़हा ने ये फ़रमाया कि अगर मेंढा या दुम्बा या भेड़ सेहत में अच्छी हो, तंदुरुस्त हो और वो साल भर की लगती हो तो कम से कम ये भी क़ुरबानी के अंदर कबूल हो जाएगी, लेकिन साल भर की हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह बस औक़ात जानवर के अंदर कोई ऐब आ जाता है, कोई ज़ख़म आ जाता है, तो उसमें भी फ़ुक़हा ने फ़रमाया है कि अगर मामूली सा ऐब हो, जैसे 4 पाँव हैं, 3 पाँव ठीक हैं, चौथा कुछ ख़राब है, यानी पाँव ज़मीन पर लगता है लेकिन उस पर जानवर वज़न नहीं डालता, तो अब ये 4 पाँव में से 1 पाँव और 1 पाँव के अंदर भी जो ऐब है वो थोड़ा है। इसी तरीके से ये भी फ़रमाया कि भाई जानवर सेहतमंद हो, ताकतवर हो, अगर इतना लाग़िर हो कि वो आराम से अपने जगह से चलकर ज़िबा की जगह तक भी ना जा पा रहा हो, तो ऐसा मरियल जानवर जो है वो क़ुरबानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। फ़ुक़हा ने यहाँ भी ये भी फ़रमाया है कि अगर बिलफ़र्ज़ उसके जिस्म में कोई ख़ारिश वगैरह जैसी बीमारी है तो अगर उसका असर खाल तक है तो जायज़, और अगर उसका असर गोश्त तक पहुँच रहा है तो फिर वो ऐबदार होगा और क़ुरबानी के अंदर काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से साल भर के जानवर की निशानी के तौर पर 2 दांत देखे जाते हैं, तो ये 2 दांत निशानी ज़रूर है लेकिन ज़मानत नहीं है कि लाज़मन वो साल का हो। इस वजह से जिस जानवर के बारे में शक शुबा हो रहा हो, तो जिस इलाक़े में हम मौजूद हों, करीब के किसी आलिम दीन मुफ्ती साहब को बुलाकर दिखाकर पता कर लेना चाहिए कि जानवर ठीक है या नहीं। इसी तरीके से बाज़ लोग जानवर को खस्सी करवा लेते हैं, तो ये भी पसंदीदा है, जानवर अच्छा हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। और इसी तरह फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि अगर बिलफ़र्ज़ उसकी 2 आँखों की बिनाई में फ़र्क हो तो उसको भी देखना चाहिए कि दोनों आँखों की बिनाई ठीक हो। अगर इंतहाई कमज़ोर है, 1 आँख की बिनाई ये दोनों की, तो भी उस जानवर की क़ुरबानी काबिल कबूल नहीं होगी। अलबत्ता जानवर ज़िबा करते वक़्त, लिटाते वक़्त, गिराते वक़्त अगर उसके अंदर कोई चीज़ टूट जाए या कोई ज़ख़म हो जाए तो उस एमरजेंसी हालत के अंदर जो ज़ख़म होता है, ये ऐब होता है, तो वो फ़ुक़हा ने उसको माफ़ करार दिया है, उसकी गुंजाइश लिखी और रखी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मालूम हुआ कि इंतहाई खूबसूरत और हर ऐब से पाक जानवर अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए और रियाकारी से बचकर ये कुर्बानी की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक बारगाह में हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब, आपके हम बेहद मशकूर हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें आपने दीन की आगाही फरमाई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके जहन के अंदर दीनी और फ़िक़ही कोई भी उलझन हो तो आप बिला झिझक इखलाक के दायरे में रहकर हमसे सवाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हम डॉक्टर साहब से टाइम लेकर आप तक दीन के मसाइल पहुँचाने में
मददगार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।